हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम 11th क्लास के जनरल एंट्री स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे। स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या होता है ये आपको इस टॉपिक में, जैसे कंपाउंड एंट्रीज, डिस्काउंट से रिलेटेड, गुड्स रिटर्न से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड और मिसलेनियस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कंपाउंड एंट्री क्या होता है। कंपाउंड एंट्री का मतलब सेम डेट में सेम ट्रांजैक्शन यदि किया जाता है, उसका अलग अलग ना एंट्री करते हुए एक ही एंट्री में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री मीन्स एवरी जो ट्रांजैक्शन होती है, सेम ट्रांजैक्शन डेट वाइज अलग अलग ना करते हुए एक ही एंट्री में, आपको मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू राम को 1000 का बेचा, मोहन को 3000 का बेचा, सोहन को 5000 का बेचा। अब ये एक ही डेट है, एक ही डेट में मान लीजिए 1 जनवरी को आपने बेचा, एक ही डेट में आपने, नहीं तो फिर आपको अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी कि माल बेचा, कैश कम हुआ, तो ये तो नाम है, क्रेडिट है, तो आपकी एंट्री करनी पड़ेगी कि रमन डीआर टू सेल्स, फिर मोहन डीआर टू सेल्स, सोहन डीआर टू सेल्स। तो एक ही डेट में सेल्स बार बार हो रही है, तो उसको बार बार ना करते हुए एक ही डेट में ऐसी एंट्री करेंगे। जैसे कैश आपका गुड्स, ये पहले तो अपने ट्रांजैक्शन देखना है कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। मैंने आपको बता दिया था रूल ऑफ पर्सनल की रूल क्या है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल का रूल कम्स आर डेबिट, गोज आर क्रेडिट। नॉमिनल एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। अब देखिए इसमें क्या है, गुड्स, तो ये गुड्स रियल है, आपको मालूम है रियल जो दिखती है, तो रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। रियल का रूल क्या है, कम्स आर डेबिट, गोज आर, तो आपने गुड्स सोल्ड करा तो सेल्स गई है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। अब ये पर्सन का नाम आया तो पर्सनल अकाउंट की रूल लागू करना है। पर्सनल अकाउंट की रूल क्या है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो आप जनरल एंट्री में कैसे करेंगे। जनरल एंट्री में आपको बताया 5 कॉलम होते हैं, है ना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट। ठीक है, अब इसमें डेट, एक ही डेट में मान लीजिए यहाँ लिखे 2023 1 जनवरी या जनवरी 1, ऐसे आप एक डेट में, तो ये राम रिसीवर है, रिसीवर डेबिट, तो राम नाम का आगे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के राम अकाउंट डेबिट, कितने का 1000, ये राम में डेबिट। फिर मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट, कितने का 3000। और सोहन भी डेबिट क्योंकि रिसीवर है, सोहन अकाउंट डीआर 5000। अब सेल्स क्रेडिट हुआ तो गोज हुआ सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। तो जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी अमाउंट टोटल कितनी हुई, 9,000। ये कंपाउंड एंट्री मतलब सेम डेट में सेम ट्रांजैक्शन अलग अलग ना करते हुए एक ही साथ जब एंट्री करते हैं उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे राम रिसीवर है इसलिए डेबिट, मोहन भी रिसीवर है, सोहन भी रिसीवर, अलग अलग नहीं करते, नहीं तो आपके अलग अलग एक ही डेट में राम डीआर टू सेल्स, मोहन डीआर टू सेल्स, सोहन डीआर टू सेल्स, तो इसको ना करते हुए यदि आपको स्पेशल क्वेश्चन में बोले कि कंपाउंड एंट्री करना है, तो कंपाउंड एंट्री मतलब एक ही डेट में सेम ट्रांजेक्शन को कैसे करते हैं, तो इस टाइप के, ये राम रिसीवर है, मोहन भी रिसीवर है, सोहन भी रिसीवर, रिसीवर आर डेबिट और टू सेल्स, सेल्स में टोटल जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, ऐसे करके लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये सब ऑन क्रेडिट ये लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा ट्रांजैक्शन दे रखा है, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड करा है, गुड्स सोल्ड करा, कैश लिखा है, कैश 10,000 और क्रेडिट मोहन को करा है 20,000। आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, जैसे
ये तो अब गुड्स सोल्ड करा, तो गुड्स मतलब रियल, रियल का रूल है कम सा डेबिट गोजार, तो माल बेचा तो सेल्स क्रेडिट हो गई। अब ये कैश भी रियल है, रियल का रूल क्या, कम सा डेबिट, कैश आया और ये क्रेडिट है। मोहन, मोहन क्या है, क्रेडिट है। रिसीवर है, रिसीवर को पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट की रूल है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो अब इसकी कंपाउंडिटी कैसे करेंगे, कैश अकाउंट दिया, क्योंकि कैश आया, ये दिया, कैश की अमाउंट कितनी है, ये 10,000। अब मोहन की, मोहन, मोहन रिसीवर है, पर्सनल रिसीवर डेबिट होती है, तो मोहन, मोहन अकाउंट दिया कितने की, 20,000, और टू सेल्स अकाउंट क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये सेल्स अकाउंट टोटल कितनी होगी, 30,000। अब इसका अलग अलग ना करते हुए, नहीं तो ऐसे कर सकते, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, मोहन अकाउंट दिया टू सेल्स, तो बार बार टू सेल्स ना करते एक ही बार में एंट्री कर दिए और टोटल अमाउंट सेल्स में कितनी चली गई, क्रेडिट। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। और एक एग्जांपल में बता रहा हूँ कंपाउंड एंट्री। ऐसा जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज कंपाउंड एंट्री, तो आप बता दीजिए मीनिंग, और फॉर एग्जाम्पल देके 2-3 एग्जाम्पल ऐसे देख के उनको सॉल्व करके बता देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 31 तारीख को, 31 मार्च को आपने क्या करा, रेंट पेड करा 500 रुपये, सैलरी पेड करा 1,000 रुपये, कमीशन पेड करा 2,000 रुपये। आप इसकी अलग अलग ना करती है, ये सब डेबिट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट, तो ये एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों तीनों डेबिट होगी। और नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो एंट्री क्या करेंगे, इसकी कंपाउंड एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर, कमीशन मान लीजिए कमीशन अकाउंट डीआर, ये पेड करा अकाउंट डीआर, और टू कैश से पेड करा तो टू कैश अकाउंट। जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी इनकी टोटल क्रेडिट में लिखेंगे, है ना। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। समझ में आया ना, कंपाउंड का एंट्री क्या होता है, यानी सेम डेट में सेम ट्रांजेक्शन बार बार ना करते हुए, नहीं तो आपको कितनी बार एंट्री करनी पड़ेगी, रेंट अकाउंट दिया टू कैश, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, कमीशन अकाउंट दिया टू कैश, बार बार ना कैश करते हुए एक ही बार हमने इसको एंट्री डाल दी, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज, ठीक है। कंपाउंड एंट्रीज को कैसे सॉल्व करते हैं, आपका क्वेश्चन में सब मिक्स ही आएगा। कंपाउंड एंट्री एक ही डेट में एक ट्रांजेक्शन है, तो उसको अलग अलग ना करते हुए ऐसी तरफ कर सकते हैं। दूसरा है डिस्काउंट, ये मेन है डिस्काउंट। देखिए क्वेश्चन में आपको जनरलिटी में 2 ट्रांजेक्शन आपका डिस्काउंट का देगा ही, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन करने के लिए देखिए आपके डिस्काउंट के तरीके होते हैं। डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है जो माल परचेस के समय आपको डिस्काउंट, परचेस के समय ध्यान रखिए, परचेस के समय डिस्काउंट रिसीव होता है, क्या होता है, रिसीव होता है, और सेल्स के समय हमेशा डिस्काउंट पेड करते हैं। क्या करते हैं, डिस्काउंट पेड करते हैं सेल्स के समय, क्योंकि आपको ज्यादा माल बेचना है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट आपकी नॉमिनल अकाउंट है, क्या है, नॉमिनल, दिखती तो है नहीं, लेकिन हमने नॉन का कि सेल्स करने के लिए एक्स्ट्रा जो बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा माल बेचे उसके लिए कस्टमर को अपन लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं। और आप ज्यादा से माल खरीदेंगे तो खरीदते समय आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। तो ये डिस्काउंट जब रिसीव होगा ये आपके लिए इनकम होगी, क्या होगा, इनकम। तो इनकम सीआर होती है। जब ये ध्यान रखिए, डिस्काउंट जब आपको मिलेगा उस समय क्रेडिट होगी, यानी रिसीव होगा तो क्रेडिट होगी, जब आप पेड करोगे डेबिट होगी। ये तो समझ में आया ना डिस्काउंट का मतलब, यानी माल बेचने और खरीदने में, यानी परचेस के समय डिस्काउंट मिलता है और सेल्स के समय डिस्काउंट अपन लोग देते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ऐसे तो बहुत 2-3 टाइप का होता है। एक होता है, देखिए जनरलिटी में आपका डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन देंगे ही, तो आपको डिस्काउंट का सवाल करने के मैं तरीका, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। तो देखिए डिस्काउंट एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसको बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट की हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट भी बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है कैश डिस्काउंट, इसको बोलते हैं नगद बट्टा, नगद बट्टा। और एक होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। तो अधिकतर कम ही पूछते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है,
ट्रेड डिस्काउंट का मतलब चाहे आप नगद खरीदो या नगद बेचो, हर समय ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदने और बेचने में जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है अकाउंट में और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप मार्केट से मान लीजिए 1000 का टी शर्ट खरीद के लेकर आए और उसने आपको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिए। चाहे मैं नगद खरीदो चाहे आप उधार खरीदो, सबको ही देंगे। तो आपने 1000 की टी शर्ट को आपको उसको सामने वाले ने 100 रुपये डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल में उसने कितने का माल आपको सेल्स करा? 900 की। ये 100 रुपये डिस्काउंट तो उसको मिला ही नहीं है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री दिमाग में फिट करिए। ट्रेड डिस्काउंट घट जाती टोटल अमाउंट में से, लेकिन उसकी अकाउंट में एंट्री नहीं होती है। और कैश डिस्काउंट घट जाती है और उसकी एंट्री होती है। आप देखिए, डिस्काउंट में हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए आएगा। तो परसेंटेज करने के लिए तरीका है, आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए 10,000 इंटू 10% निकालना, 10/100, 0 से 0 काट दीजिए। या कभी कभी आपको ऐसे फिगर दे देगा, आपको निकालने में कंफ्यूज, जैसे 6999 इंटू 10%, तो ये इसको 0 करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आप डिस्काउंट निकालने के शॉर्टकट तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। कोई सी भी चीज़ का 10% निकालना हो, पीछे से कोई भी संख्या हो, पीछे से एक पॉइंट लगा दीजिए तो आएगा 699.90। ठीक है, एक 10% के लिए पीछे से अब 1% निकालना है तो पीछे से 2 पॉइंट आप निकाल के देखिए, यही आएगा। जैसे 1% निकालना तो आप 6999 इंटू 1/100, तो 100 का डिवाइड करना और इसका इतना समय कितना टाइम वेस्ट होगा। तो 1% के लिए पीछे से 2 पॉइंट लगाइएगा तो पढ़ लीजिएगा उसको, और 10% के लिए पीछे से 1। अब मान लो 2% निकालना है तो 1% निकालिए, उसका डबल कर दीजिए। मान लो 5% निकालना है तो पहले 10% निकालिए, 10 का आधा 5 हो जाता है। फिर मान लो 2.5% बोला है, 2.5, तो पहले 10। इससे कभी भी मेरे तरीके से आपको परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट निकालना बहुत इजी रहेगा। चलिए, अब मैं डिस्काउंट को एग्जांपल देके बता रहा हूँ। देखिए, आपके डिस्काउंट में एक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज 10,000, ठीक है। फिर बोला है, क्वेश्चन में आगे बोल रखा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, ऐसा बोला है, एंड कैश डिस्काउंट 2%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका ये, इसको ध्यान रखिए, ये वाला डिस्काउंट को, इस टाइप के डिस्काउंट आएंगे ही आपको। जैसे गुड्स परचेज करा 10,000 का, उसमें बोला 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ। परचेज के समय डिस्काउंट मिलता है, मैंने आपको बताया था। सेल्स के समय अपन लोग डिस्काउंट देना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको जनरलिटी करने की पहले आप वर्किंग नोट में या नोट में, रफ में, कहाँ पर भी, वर्किंग नोट में आप नीचे कैलकुलेशन करके बताइएगा। सबसे पहले मान लीजिए 10,000, इसमें से पहले सॉल्व करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट पहले घटाना। ध्यान रखिए, ट्रेड डिस्काउंट पहले, कैश डिस्काउंट नहीं, पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% मैंने बताया था, 1 0 कम कर दीजिए, तो ये 10%, ये घटा दीजिए। 10,000 में से 1,000 गया, बचा कितना? 9,000। ये आपका एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट ऐसे लिखने के बाद ऐसा काट दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, तो एक्चुअल में आपने माल परचेस कितने का करा है? 9,000 का। कितने का माल परचेस करा है? तो परचेस की अमाउंट कितनी है? 9,000। आप बोला है कैश डिस्काउंट 2%। अब कैश डिस्काउंट इस पे नहीं मिलेगा, इस पे आप जितना पेमेंट कैश करा, तो कैश पेमेंट करा 9,000 का 2%। अब 2% इस पे सीधी, पहले ट्रेड डिस्काउंट घटती है, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट घटती है। तो इसका 2%, मैंने बताया था 1% के लिए 2 0 कम करना है, तो 90 रुपये, 2% 180 घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो बचेगा 8,820 रुपये, ये आपका ये अमाउंट कैश में चले जाएगी और ये कैश डिस्काउंट ये डिस्काउंट में जाएगी। ठीक है ना। तो अमाउंट पहले ये निकालना, सबसे पहले जो भी अमाउंट देगा उसमें से चाहे परचेस हो चाहे सेल्स हो, डिस्काउंट की अमाउंट ऐसे करके सबसे पहले टोटल अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट घटा दीजिए, उसके बाद कैश डिस्काउंट घटा दीजिए। जो भी आएगा, या तो परचेस होगा तो परचेस लिखिएगा, यदि सेल्स होता तो सेल्स लिखिएगा। उसके बाद अमाउंट जो भी आएगा उस पर अपन लोग कैश डिस्काउंट देंगे, जो भी बोलेगा उस हिसाब से कैश डिस्काउंट देंगे। जैसे 2% है, 2% निकाल दिए,
कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की होती नहीं है। इसके बाद अमाउंट कैश में कितना आएगा 8820। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे मैं आपको बताता हूँ। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे आपको मालूम है। परचेस रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या कम सा डेबिट, तो परचेस अकाउंट एंट्री में लाइन बना के आपको मालूम है लाइन कैसे मैंने बता चुका हूँ। परचेस अकाउंट डी आर अमाउंट कितना लिखेंगे यहाँ से अमाउंट 9000, ठीक है, ये डेबिट में लिख दिया 9000। अब एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होगी। देखिए मैंने बताया था परचेस डेबिट हुआ और ये कैश रियल है, रियल गोज हुआ, कम सा डेबिट गोज आर क्रेडिट। और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की रूल क्या है, इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस डेबिट। तो डिस्काउंट परचेस के समय मिला है क्रेडिट होगी। तो आपको शॉर्टकट तरीका ध्यान रखिए, इसको डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आप परचेस डेबिट करा, वो तो मालूम है परचेस डेबिट क्यों, क्योंकि कम सा डेबिट। तो परचेस डेबिट हुआ तो ये बाकी सबको टू कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, जैसे टू कैश, कैश क्यों क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि कैश गोज हुई। और डिस्काउंट को क्रेडिट करा क्यों करा, क्योंकि ये इनकम हुआ, तो डिस्काउंट अकाउंट। तो हमेशा ध्यान रखिए परचेस डेबिट होगी और कैश डिस्काउंट दिया तो कैश टू हो जाएगी और डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो परचेस डेबिट होती है तो एंट्री क्या करेंगे, परचेस अकाउंट दिया टू कैश टू डिस्काउंट, या टू डिस्काउंट टू कैश लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कैश के साथ डिस्काउंट होती है। और परचेस कैश सीआर होगी तो डिस्काउंट भी सीआर, कैश डेबिट होगी तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी, जोड़ी चलती है। तो इसको शॉर्टकट तरीका है ये परचेस डेबिट, बाकी सबको क्रेडिट कर दीजिए। अब मान लीजिए तो अमाउंट कितना डालेंगे, कैश में डालेंगे ये अमाउंट लास्ट में, जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 8820 और कैश डिस्काउंट में 180। आप देखिए इनकी दोनों की टोटल 9000। जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। नरेशन आपके लिए कोई बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट जो भी लिखा है नरेशन आप लिख सकते हैं अमाउंट को छोड़ के बिंग लगा के, ठीक है। अब मान लीजिए यही पॉइंट यदि सेल्स होता, गुड्स सोल्ड है, क्या होता है सोल्ड, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, तो ये परचेस के जगह इसको लिख देते हैं सेल्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं सेल्स। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट घट जाएगी, जो आएगा वो या तो परचेस होगा या वो तो क्वेश्चन में सेल्स है तो सेल्स लिख देना, ये वर्किंग नोट में कर लीजिएगा सेल्स। इसके बाद जो अमाउंट होगा कैश डिस्काउंट जितना परसेंट बोलेगा उसी हिसाब से डिस्काउंट निकालेंगे और वो डिस्काउंट की होगी और बच्चा बच्चा कैश। अब मान लीजिए गुड्स सोल्ड करा, सेल्स क्या होता है नॉमिनल रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट की रूल क्या है कम सा डेबिट गोज आर क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो ये क्रेडिट होगी बाकी सब डेबिट, मैंने बताया था तो ये डेबिट हो जाएगी। कैश क्यों डेबिट होगी, क्योंकि कैश कम हुआ, तो एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डी आर डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू सेल्स। मैंने बताया था ये जोड़ी चलती है ना, हमेशा ध्यान रखना है। कैश क्रेडिट होगी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश डेबिट होगी तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी। क्यों, जैसा अभी मैंने कैश को डेबिट क्यों करा, क्योंकि माल बेचेंगे कैश कम होगी तो कैश डेबिट और डिस्काउंट डेबिट क्यों करा, क्योंकि अपन लोग पेड करेंगे एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस, इसलिए हमने इसको डिस्काउंट सेल्स के समय डेबिट होती है, परचेस के समय क्रेडिट होती है, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो कैश अकाउंट डी आर डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू सेल। तो कैश में अमाउंट कितना लिखेंगे 88, क्या लिखेंगे 8820, डिस्काउंट में 180, टोटल 9000, यानी जितनी क्रेडिट होगी उतनी डेबिट होगी। ये डिस्काउंट के एक ये। अब आते हैं मैं आपको डिस्काउंट की मेन और एक आपको बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते ही हैं। लिखा है गुड्स परचेज 20,000, ठीक है, बोला है ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट मान लीजिए 1%, ऐसा लिखा है। ऐसा बोला हाफ अमाउंट पेड, हाफ अमाउंट पेड करा आपने, ये दे रखा है। आपकी जर्नल आप इसको कैसे करेंगे, तो मैंने आपको सब देखिए हाफ अमाउंट पेड करा है और आधा मतलब पेड नहीं करा, क्रेडिट हुआ। तो मैंने बताया था कैश ट्रेड डिस्काउंट तो टोटल क्रेडिट हो या कैश हो टोटल उस पर मिलेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट जितनी अमाउंट आपने कैश पेड करा या कैश रिसीव हुआ जितनी अमाउंट उतने वैसे जितना अमाउंट मिलेगा उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको वर्किंग नोट में सॉल्व, इसकी एंट्री करने के लिए पहले वर्किंग नोट में इसकी अमाउंट निकालना जरूरी है। सबसे पहले 20,000 ये लिख दिया वर्किंग नोट में। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट मान लीजिए 5% मैंने बताया था 10%, एक जीरो कम कर देंगे 2000, 5% 10 का आधा 5, 1000 आ जाएगी। तो ये घट गई तो कितना बचा 19,000। अब
ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया, ट्रेड डिस्काउंट लिखने के बाद घटा देना। अब ये क्या है, परचेस है तो परचेस क्वेश्चन में परचेस लिख देना, सेल्स है तो सेल्स लिख देना। अब उसने बोला है हाफ अमाउंट पेमेंट करा, तो हाफ अमाउंट इस पे नहीं मिलेगा पूरी, आधा आने, इसको दो पार्ट आने, हाफ आपकी कैश ट्रांजेक्शन है और आप हाफ क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट में पर्सन का नाम जो भी दे रखेगा, जैसे मोहन से आपने माल परचेस करा तो आधा मोहन में और आधा कैश में, तो कैश डिस्काउंट 19,000 पे नहीं मिलेगा। यदि पूरी अमाउंट दे देता तो पूरे पे मिलता, यदि उसने आधा, 19 का आधा कितना है 9,500 और ये 9,500, ये आपका 50% हुआ ये, और 50% कैश में। आप कैश डिस्काउंट इसमें मिलेगा, काय पे मिलेगा 9,500 ना कि 19,000 पे। अब मान लीजिए कैश पर्सन 1% है तो 1% कितना आया 950 रुपये, तो 9,500 में से 950 घटा देंगे तो इधर 5 8 8,550, ये 8,550 आपके कैश में मिलेगा और डिस्काउंट में 950। इस पे कैश डिस्काउंट इस पे दिया नहीं कि आपने आधा पेमेंट। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, ध्यान रखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आधा कभी कभी बोलता 60% कैश दिया तो 40% क्रेडिट हुआ, यदि 70% क्रेडिट हुआ तो 30% कैश। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है वर्किंग नोट में, टोटल अमाउंट में से पहले ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे घटा दो। यदि बोला 60% कैश है तो 60% इधर निकाल दो, 40% क्रेडिट हुआ। तो कैश डिस्काउंट पे आप कैश अमाउंट पे वो 60% पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितनी अमाउंट आप कैश दोगे कैश डिस्काउंट उस पे देंगे। क्रेडिट ट्रेड डिस्काउंट टोटल अमाउंट पे देते हैं, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश अमाउंट पे। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेस है तो परचेस अकाउंट एंट्री क्या करेंगे, परचेस अकाउंट दिया, मैंने बताया था परचेस डेबिट है तो बाकी सब क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट है तो ये सब डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट ऐसे लिख देंगे क्योंकि पैसा गया, टू डिस्काउंट अकाउंट, मैंने बताया डिस्काउंट रिसीव हुआ इसलिए क्रेडिट, इनकम डिस्काउंट अकाउंट। और उधार है, ये गिवर है, मोहन गिवर है तो क्यों इसी उधार हुआ ना, तो टू गिवर को क्रेडिट करते तो टू मोहन अकाउंट। ध्यान रखें इसकी एंट्री कैसे करते हैं ये आप स्पेशल ध्यान रखें। यदि ये अमाउंट ऐसे निकालना मैंने सिखाया शॉर्टकट तरीका। इसके बाद आप यहाँ पर परचेस है तो परचेस लिख दीजिए, सेल्स है तो सेल्स। उसके बाद जो भी अमाउंट है उस पर कैश डिस्काउंट पे देंगे, बाकी क्रेडिट पे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो आप अमाउंट देखिए, परचेस में तो टोटल 19,000, ये परचेस ने 19,000 लिख दिया, ठीक है। कैश में अमाउंट कितना 8,550, 8,550। इसके बाद डिस्काउंट में कितने लिखेंगे 950 क्योंकि कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। इसके बाद और टू क्रेडिट मोहन में कितना लिखेंगे, मोहन में लिखेंगे 9,500। अब इनकी टोटल और इसकी टोटल ये बराबर आनी चाहिए। आपको मालूम है जनरलिटी की रूल ही है, जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी अमाउंट क्रेडिट होगी, ठीक है। तो इस टाइप की एंट्री को भी आप स्पेशल ध्यान रखें। जनरल एंट्री में ये दो ट्रांजेक्शन तो ऐसी देती है, एक तो परचेस से रिलेटेड और एक सेल्स से रिलेटेड। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखिएगा, उसमें से जितनी आपको रेट दे रखेगा ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिएगा। वो निकालने के बाद या तो वो परचेस होगा, वो तो क्वेश्चन में परचेस हो तो पी लिख देना, सेल्स होगा तो सेल्स लिखना। परचेस डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है। अब बोला उसने आधा कैश दिया तो आधा कैश आधा क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में नाम लिखते हैं, कैश में नाम नहीं लिखते हैं। अब जितनी अमाउंट कैश में होगी कैश डिस्काउंट हमेशा उस पर, आपने 50% दिया तो 50% में कैश डिस्काउंट मिलेगी, 60% दिया तो 60% में डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है। तो कैसे जनरल करते हैं आपको मैंने बताया था, परचेस डेबिट होती बाकी सबको क्रेडिट करना। यदि सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स को क्रेडिट बाकी सबको डेबिट। इसी तरह से जनरलिटी और नरेशन बिंग लिख के जो लिखा है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट की एंट्री मैंने आपको स्पेशल बता चुका हूँ। डिस्काउंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आएगा। अब आते हैं गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न देखिए, गुड्स रिटर्न इनवॉइस प्राइस भी दे रखा होता है। क्या होता है इनवॉइस, मतलब आपने जब माल खरीदा था उस समय ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था, यदि वही माल आपको आपने वापस कर दिया तो वापस के समय भी इनवॉइस प्राइस यदि लिखा रहेगा तो रिटर्न के समय भी ट्रेड डिस्काउंट घटती है। क्या घटती है, ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए आप ये डस्टर है 100 रुपये का मैंने आपको भेजा था बेचता,
यदि आपको पसंद नहीं, इसमें मैंने 10 रुपये डिस्काउंट दिए थे, 90 पे दिया था, और आप आपको पसंद नहीं, इसको मेरे को वापस कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे से आपसे मैं क्या 100 रुपये लूंगा? 90 रुपये लूंगा ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न के समय भी घट जाते हैं। यदि इनवॉइस प्राइस दिया है, नेट अमाउंट दे रखा है, तो उस समय डिस्काउंट घटाने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये डिस्काउंट में इनवॉइस प्राइस बोला है तो रिटर्न के समय भी डिस्काउंट। तो आप देखिए गुड्स रिटर्न, देखिए आप एक रिटर्न होके आता है, माल बेचते हैं तो वो रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न को मैंने बताया, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्ड। यानी आपने जो माल बेचा था, मैंने जो माल बेचा था पसंद नहीं हुआ, वो वापस रिटर्न होके आता है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट के रूल कम का डेबिट गोज आर क्रेडिट। तो इनकी क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, ध्यान रखिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू उसका नाम क्या? टू मोहन, जिसने वापस करा उसका नाम वो लिखेंगे। इसी तरह परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न आप परचेस पहले डेबिट करा था, आप खरीदा माल आया था, अब आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस कर रहे हैं, तो उस समय क्या करेंगे? तो जिसको डेबिट करते, जैसे मान लीजिए हीरा को दिया, हीरा को आपने गुड्स रिटर्न करा, तो हीरा अकाउंट दिया टू परचेस रिटर्न अकाउंट, क्या लिखेंगे? परचेस रिटर्न। तो हमेशा ध्यान रखना, परचेस रिटर्न सीआर होती है, सेल्स रिटर्न डीआर होती है, और इनवॉइस प्राइस दे रखा है तो डिस्काउंट घटा के ही लिखना है। ये रिटर्न से रिलेटेड मैंने आपको बता चुका हूं। इसी तरह चेक ट्रांजैक्शन क्या होता है? चेक का ट्रांजैक्शन में ध्यान रखें, यदि आपको जैसे मान लीजिए चेक रिसीव, एक ध्यान रखेगा, चेक रिसीव, देखिए चेक रिसीव हुआ, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप सेम डेट में बैंक में डिपॉजिट कर दिया, है ना, सेम डेट में बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या नहीं, फिर डिपॉजिट नहीं किया, तो उसके लिए क्या कैसे जनरल एंट्री होगी? जैसे यदि चेक रिसीव हुआ मोहन से, तो एंट्री क्या करेंगे? सेम डेट में जमा करा तो बैंक में लिखना है, और सेम डेट में जमा नहीं करा, जैसे मेरे को अभी चेक मिला, अभी मान लीजिए अभी बैंक चालू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? उस चेक को अपने कैश में रखेंगे। तो इसलिए उस समय यदि सेम डेट में जमा नहीं करते हैं तो एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू मोहन, जो भी जिससे आपको चेक मिला। क्यों हमने चेक क्यों नहीं लिखा, बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेम डेट में जमा नहीं किया। ध्यान रखें, सेम डेट में जमा करा तो बैंक में लिखना है, और सेम डेट में जमा नहीं करा तो कैश में लिखा। मान लीजिए सेम डेट में जमा नहीं किया तो अपन उसको कैश मान लिया, तो कैश अकाउंट डीआर टू मोहन, ठीक है। यदि मान लो सेम डेट में जमा कर दिया तो एंट्री लिखेंगे, बैंक में जमा कर दी तो बैंक रिसीवर हो गई, तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू मोहन, ये एंट्री हो गई, ठीक है। ये अब मान लीजिए मैंने सेम डेट में जमा नहीं करा तो उसको हमने कैश में लिख दिया। तो मान लीजिए 1 जनवरी को आपने सेम डेट में कैश जमा नहीं करा तो कैश में एंट्री कर दी। क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट डीआर टू मोहन कर दिया था, ये 1000 रुपये मान लीजिए कब? 1 जनवरी को। अब 5 जनवरी को वही मोहन का चेक बैंक में डिपॉजिट करा, तो आप क्या करोगे? तिजोरी में से वो चेक निकालोगे और बैंक में जमा कर दोगे, तो बैंक क्या हो जाएगा? तब उसकी डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक रिसीवर है और आपसे पैसा, तिजोरी से पैसा गया है एक तरह से, तो एंट्री क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक में जमा करें तो ध्यान रखें चेक रिसीव होता है, तो ध्यान रखें, इस पे ध्यान गौर करें। सेम डेट में लिखा है क्या? डिपॉजिट करा है। सेम डेट में जमा करा तो बैंक में लिखना है, और सेम में डेट में जमा नहीं करा तो कैश में लिखना है। ये ध्यान रखें, चेक डिपॉजिट चेक। आप देखिए चेक पेड में आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेक जैसे लिखा मोहन को चेक इशू किया, यानी दिया, इशू किया 1000 रुपये का। अब देखिए यहाँ पर तो वो अपन लोग ये मानते चलेंगे कि मोहन को चेक दे दिया मतलब बैंक से घर जाएगा, तो उस समय आपको सोचने की जरूरत नहीं कि सेम डेट जमा करा क्या करा उसकी प्रॉब्लम है। आपको लिखना है मोहन को पेड करा तो मोहन रिसीवर हो गई,
तो एंट्री क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट DR टू क्या लिखेंगे, पैसा चला गया बैंक से, तो बैंक से पैसा नगद दिया तो कैश लिखेंगे, चेक दिया तो क्या लिखेंगे, बैंक, क्योंकि बैंक जा रही है, गोज आर क्रेडिट, है ना। तो मोहन बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट हो गई, है ना। मोहन अकाउंट DR टू बैंक अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आप मान लीजिए सैलरी पेड करा, सैलरी पेड दो तरीके से हो सकता है, या तो कैश पेड या चेक से दिया, चेक से दिया। तो देखिए सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू करिए कि एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, ठीक है। सैलरी डेबिट करा, पेड करा, एंट्री लिखेंगे सैलरी अकाउंट DR टू कैश से पेड करा तो टू कैश लिखना, कैश अकाउंट ने चेक से बोला तो बैंक लिखना, ठीक है। ये ध्यान रखिए, चेक के ट्रांजेक्शन जहां बैंक का नाम आएगा, चेक लाएगा, वहां बैंक से ही होगी। बस चेक रिसीव में सोचना है कि सेम डेट में जमा करा कि नहीं करा है, ये इसी तरह से आपको चेक के ट्रांजेक्शन आपको करना है। इसके बाद अपन लोग चलते हैं बहुत सारे मिसलेनियस ट्रांजेक्शन, जैसे मान लीजिए गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ये ध्यान रखिए। गुड्स बोला है, मैंने आपको बताया था गुड्स परचेस खरीदा होगा वही माल आप पर्सनल यूज के लिए करेंगे। जब परचेस करा था वो कम हुआ तो डेबिट करा था। अब बिजनेस से मालिक ने पर्सनल यूज के लिए, मैंने पहले ही बता चुका हूं बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता है, तो आप ये सब एंट्री बिजनेस की कर रहे हैं, तो बिजनेस में से उसने मालिक ने गुड्स निकाल के लिया। तो पर्सनल यूज बोले तो हमेशा ध्यान रखना है ड्राइंग, तो ड्राइंग एक तरह से एक्सपेंसेस है, ड्राइंग अकाउंट DR, ड्राइंग डेबिट होगी। और टू परचेस गुड्स बोला है, गुड्स बोला है तो खरीदो माल जब आया था डेबिट, अब खरीदो माल ही जा रहा है तो टू परचेस, परचेस कम हो जाएगी इसलिए परचेस अकाउंट। यदि कैश विथड्रॉ करा तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश, यदि बैंक से विथड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग अकाउंट DR तो बैंक लिख देंगे। समझ में आ रहा ना, पर्सनल यूज के लिए बोले तो पर्सनल यूज को ड्राइंग कहते हैं। अब मान लीजिए कोई असेट्स परचेस करा, तो असेट्स कौन सा अकाउंट, जैसे मान लीजिए मशीन परचेस करा, मशीन परचेस करा, ये एक ट्रांजेक्शन है, तो मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल है, तो परचेस करा होगा तो कैश। वहां पर परचेस कब आता है, गुड्स बोले तो आप, यहाँ पर मशीन रियल अकाउंट है, रियल में परचेस का कोई सवाल नहीं, बस केवल पढ़ेंगे परचेस आपने मशीन परचेस करी और कैश पेड करा होगा या चेक से करा, तो एंट्री क्या लिखेंगे, ये मशीन क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल क्या है, कम सा डेबिट बोझा तो क्रेडिट, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट DR टू कैश बोला तो टू कैश, चेक से बोला तो टू बैंक, ऐसे। इसी तरह मान लीजिए मशीन बेचा तो मशीन रियल अकाउंट है, गोज हुई, बेचा तो गोज हुई ना, और क्या काम से हुई, इसकी एंट्री उल्टा एंट्री, कैश अकाउंट DR टू मशीनरी, मशीन बेची इसलिए मशीन क्रेडिट हो गई। तो ये इसी तरह बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। आपको नेक्स्ट वीडियो में GST के बारे में आपको बताया जाएगा, GST क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से होती है वो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको GST के बारे में समझाऊंगा। धन्यवाद।